नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार मैं करण सिंह स्वागत करता हूं और ह्यूमैनिटीज़ में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू यूज़ दिस चैनल फॉर योर बेनिफिट एंड। और जो नया टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं उसको मैं बाद में बताने वाला हूं। उससे पहले इस चैनल को आपको यूज़ कैसे करना है उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा चैनल है और ह्यूमैनिटीज़, इसको आप बहुत ही बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपके आने वाले दिनों में बहुत सारे कंटेंट आपको मिलने वाले हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। सारे जो ऑफलाइन क्लासेस में या फिर पेड कोर्सेज के लिए यूज़ की जाती हैं चीज़ें, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप सभी तक पहुंचाने वाला हूं। उसके बदले आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाना है शेयर करके। ठीक है। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आप वीडियो देखिए और एंड तक ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको समझने की ज़रूरत होती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको शुरुआत में समझ नहीं आती है, लेकिन आप जैसे जैसे चैनल में आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें समझ में आने लगती हैं। ठीक है। तो चलिए, आज का टॉपिक जो हमारा अभी का है वो है आपको और ह्यूमैनिटीज़ को यूज़ कैसे करना है। तो चैनल पर जब जाते हैं तो वहाँ पे एक ये पूरा फॉर्मेट आता है जिसमें प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है। तो सबसे पहले आपको प्लेलिस्ट में चले जाना है। प्लेलिस्ट में अभी हमारे पास 4 प्लेलिस्ट हैं जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्लास 12th जो है हिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे सामने सबसे पहले। और उसके अलावा आपका क्लास 12th एमसीक्यूज़ है, और जो CUET 2024 ह्यूमैनिटीज़ होने वाला है उसमें सारे जो टॉपिक्स आने वाले हैं उसके लिए एक प्लेलिस्ट है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट चैप्टर विच इज़ इंदस वैली सिविलाइजेशन। तो उसी के बेसिस पे आपको ये फोर्थ जो हमारा प्लेलिस्ट दिख रहा है, हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2024। ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में आपको अच्छे से समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो है आपको हेल्प करती है कि चैनल को यूज़ कैसे करना है आपके बेनिफिट के लिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें ये सारी चीज़ें पता चलने वाली। इसके बाद एक और जो बेनिफिट वाली चीज़ है कि आप अगर MCQs आता है तो प्रैक्टिस कहाँ करें। तो उसके लिए यहाँ पे जो कम्युनिटी टैब है, इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं सभी के क्विज फॉर्मेट में क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसमें अभी तक 15 से 20 क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो आप जाके उसको भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, विच इज़ मोस्ट यूज़फुल फॉर योर एग्ज़ाम पर्पस। ओके। तो ये जो है एग्ज़ाम में तो यूज़ होगा, साथ ही साथ आपकी CUET में भी बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है। चलिए, तो हमारा आज का टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन इंदस वैली सिविलाइजेशन। तो इस टॉपिक में देखिए क्या होता है ना, आप चैप्टर पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, चीज़ें आपको पता चल जाती है, लेकिन आपको आंसर्स कैसे करना है, राइटिंग द आंसर इज़ अ स्किल। वो जो बहुत ज़रूरी है कि आपको समझ में आए कि आपको लिखना कैसे है। तो इसी के वजह से मैंने ये सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही साथ उसको लिखना कैसे है, उसके आंसर्स के फॉर्मेट क्या हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन एक जो है वो है, आपको मोहनजोदाड़ो की जो घरेलू वास्तुकला है उसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। फीचर्स ऑफ डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ मोहनजोदाड़ो। तो देखिए, मोहनजोदाड़ो को आपको सुनते ही कुछ ऐसा एक इमेज बन जाना चाहिए कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी। वहाँ पे ग्रेट बाथ था, लोअर टाउन, अपर टाउन को सिटाडेल बोलते हैं। वहाँ पे चीज़ें कैसी थी, और जैसा कि आप जानते हैं वहाँ की आपकी ड्रेनेज सिस्टम, तो उन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए जैसे ही मोहनजोदाड़ो की बात आती है। तो चलिए, आंसर कैसे करना है देख लेते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट आपको होना चाहिए वो होना चाहिए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर मोहनजोदाड़ो जो है वो एक हड़प्पा सिविलाइजेशन का सिविलाइज्ड या फिर डेवलप्ड सिटी में से एक था। ठीक है। मोहनजोदाड़ो वॉज वन ऑफ द डेवलप्ड सिटीज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन।
ठीक है। और इस सेटलमेंट के कितने सेक्शंस थे, उन सेक्शंस की बात भी कर लेंगे। तो वो कुछ सेक्शंस में डिवाइडेड था, जैसे कि आप देखते हैं ये जो है आपका एक सिटी के रूप में डेवलप हुआ। यहाँ के सेटलमेंट्स, लोगों का रहने का तरीका, किस तरह से उन्होंने अपना घर बना रखा था। बीच में डॉक यार्ड हुआ करता था, जहाँ पे खाना बनाने का किचन अलग होता था, और गलियाँ 90 डिग्री पे कट करती थीं। प्लस जो नालियाँ होती थी ड्रेनेज सिस्टम के लिए, ड्रेनेज सिस्टम होता था, ड्रेन्स होते थे घर के वेस्ट, वो डायरेक्ट नालियों में जाता था। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अगला पॉइंट देखिए आप ध्यान से, तो इसमें तो जो लोअर टाउन और अपर टाउन, सिटाडेल जिसको बोलते हैं, उसके बारे में चर्चा कर लीजिए। तो इस पॉइंट पे सबसे पहले हम सिटाडेल की बात कर लेते हैं, जो कि अपर टाउन था, अपर सरफेस था, जिसको मिट्टी से भर के बनाया गया था। ठीक है। तो ये हाँ, जो सिटाडेल था वो छोटा था एरिया वाइज, लेकिन ऊंचाई पर था। ठीक है। यह दीवार से घिरा था, इसके चारों तरफ क्या थे, वॉल्स बने हुए थे, दीवार बना हुआ था। ठीक है। और जो कि इसको लोअर टाउन, जो निचला शहर था, उससे अलग करने का काम करता था। यहाँ मिट्टी बेसिकली ईंटें के चबूतरे, इमारतें का, उन सभी का निर्माण किया गया है। कुछ संरचनाओं को पाते हैं जो कि सार्वजनिक उद्देश्य, जैसे कि स्नानागार, आप इसमें मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे कि स्नानागार हुआ करता था, जो कि किसके लिए यूज़ होता था, स्नान के लिए, पब्लिक प्लेस था, और हो सकता है त्यौहार पे वहाँ पे उसको यूज़ किया जाता था। ये तो हो गया सिटाडेल। उसके बाद आता है लोअर टाउन, जो कि कुछ इस प्रकार था, लोअर टाउन, अपर टाउन। अपर टाउन को हम सिटाडेल बोलते थे। अब सेवरल बिल्डिंग्स वर बिल्ड ऑन प्लेटफॉर्म्स विच सर्व्ड एज अ फाउंडेशन, जो कि उसकी इमारत की जो थी नीम के रूप में काम आती थी। तो शहर के भीतर सभी निर्माण गतिविधि प्लेटफॉर्मों पर एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित था। तो इस तरीके से ये चलता है। अब इसके बाद आप एक और चीज़ मेंशन कर सकते हैं, जो कि ड्रेनेज सिस्टम है, और ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर था मोहनजोदाड़ो का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्लस इसमें आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि उसके बारे में बताया मैंने, ग्रेट बाथ, वो भी आप लिख सकते थे पिछले में ही। तो यहाँ पे क्या था, ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही प्लान तरीके से बनाया गया था, योजनाबद्ध तरीके से। सड़कों का निर्माण, गलियों का निर्माण एक ग्रिड पैटर्न में। ग्रिड क्या होता है, जैसे 90 डिग्री पे कट करने वाली चीज़ों को ग्रिड पैटर्न कहा जाता है, जो सभी सही कोण मतलब 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करता था। ऐसा लगता है कि नालियों वाली सड़कों को पहले बिछाया गया और फिर उनके किनारे घर बनाया गया। मीन्स पहले सोचा गया एरिया कैसा होना चाहिए, मीन्स प्री प्लान्ड सिटी कह सकते हो, जैसे कि अभी के टाइम में चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ इज़ द वन ऑफ द प्लान्ड सिटी ऑफ इंडिया। ओके, जहाँ पे सभी कुछ प्लान पहले किया गया और उसको डेवलप बाद में किया गया। तो ऐसे ही यहाँ पे माना जाता है कि सड़कों को पहले बिछाया गया, नालियाँ पहले बनाई गई, उसके बाद वहाँ के आसपास जो जगह बनाया गया था उसमें वहाँ घर बनाए गए। तो हर घर का अपना बाथरूम ईंटों से पक्का होता था, जिसमें नालियाँ दीवारों के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कॉर्नर में। तो ये था आंसर लिखने का तरीका। एक क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किया है। इसी तरीके से इस सेशन में हम आगे बढ़ने वाले हैं, और रोज़ आपको 1 से 2 क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर चैप्टर से करवाने वाला हूं। तो ये आज का हमारा सेशन इतना ही है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।